बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 को लेकर के एक नई नोटिस जारी की गई है कि रिज़ल्ट जो है वह जल्द ही आने वाली है। मैं आप सभी को नोटिस के मुताबिक बता देता हूं कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB सेशन 2026 से 28 के लिए शिक्षा के 2 वर्षीय कोर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का ऑनलाइन परिणाम जो है रिज़ल्ट जो है वह जल्द ही जारी करने वाला है। बोर्ड द्वारा अधिसूचित परीक्षा केंद्रों के अनुसार प्रवेश परीक्षाएं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वह 8 जून 2026 से लेकर के 22 जून 2026 तक पूरे राज्य में आयोजित कर दी गई थी और उसको लेकर के आंसर की भी जारी कर दी गई थी, जिसको स्टूडेंट्स ने अपने मुताबिक आंसर की मिला लिया था और साथ साथ क्लेम भी कुछ कैंडिडेट भी किए थे अपने ऑब्जेक्शन को लेकर के, आंसर की को लेकर के। मैं वैसे कैंडिडेट्स को बता देना चाहता हूं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए इस हफ्ते जुलाई के 2026 से आधिकारिक वेबसाइट BSEBDLED.com पर जल्द ही जारी होने वाली है। प्रवेश परीक्षा जो है वह 8 जून 2026 से 22 जून 2026 तक ली गई थी, जो कि सेशन 2026 से 28 के लिए थी और नोटिस के मुताबिक रिज़ल्ट जो है वह जुलाई के इसी हफ्ते में जारी होने को लेकर के नोटिस जारी कर दी है। अगर मैं बात करूं डीएलएड एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, तो बिहार में सभी सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट कॉलेज शिक्षा संस्थानों में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया के माध्यम से कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। आफ्टर काउंसलिंग यानी काउंसलिंग करने के बाद कॉलेज दिया जाएगा। यह आवंटन DLED में प्राप्त अंकों से तैयार योग्यता सूची पर आधारित होगा। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा राज्य सरकार के आरक्षण नियमों, उर्दू और आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सीट आवंटन और उम्मीदवारों द्वारा बताई गई कॉलेज प्राथमिकताओं का पालन करते हुए एडमिशन का प्रोसेस किया जाएगा। अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी को 35% अंक लाने होते हैं और जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, रिजर्व कैटेगरी के जो होते हैं जैसे EBC, SC, ST, उनको कम से कम 30% अंक लाने होते हैं टोटल एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिस के ऊपर। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो ऑनलाइन आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें बड़ी संख्या में कैंडिडेट शामिल होते हैं, आमतौर पर कई शिफ्टों में या तिथियों में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की जाती है, कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम जो की जाती है, इन शिफ्टों के बीच प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर अक्सर अलग अलग होता है। मतलब किसी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो किसी में मॉडरेट टू हार्ड टू इजी हो जाते हैं। इसी को लेकर के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। तो मैं बता दूं कि परिणामों को अंतिम रूप देने से पहले एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी विशिष्ट शिफ्ट के उम्मीदवारों को अनुचित लाभ या नुकसान का सामना न करना पड़े। इसलिए रिज़ल्ट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है। अब मैं आपको बिहार डीएलएड रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा उसके बारे में बता देता हूँ स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको BSEBDLED.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि बिहार डीएलएड
का ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पेज पे जाने पर आपको डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के एक लिंक नज़र आती है, जिस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज सामने आ जाता है, जहां पे आपको लॉगिन आईडी के रूप में कुछ क्रेडेंशियल मांगे जाते हैं। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब मांगे जाते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब मांगे जाते हैं। आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हैं और फिर अपने रिज़ल्ट देख सकते हैं और साथ साथ उस रिज़ल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि उसके बारे में जल्द ही नोटिस जारी कर दी जाएगी। ये थी जानकारी बिहार डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें और साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।